समीर वानखेड़े एक ऐसा नाम जिसके चलते बॉलीवुड में लगातार खौफ का माहौल बना हुआ था। पिछले 2 साल में खासकर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जिस तरह से समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड के ऊपर बंदिशें लगाई थी, एक के बाद एक ड्रग्स के मामले को लेकर गिरफ्तारियां चल रही थी, बॉलीवुड की नाक में इन्होंने दम कर रखा था। लेकिन जब इन्होंने शाहरुख खान के लड़के आर्यन को गिरफ्तार किया, इसके बाद से इनके ग्रहों की जो दशा है वो बदल गई। बहुत सारे लोग इनके खिलाफ हो गए और नवाब मलिक जो हैं वो तो कुछ ज्यादा ही खिलाफ हो गए थे। और नवाब मलिक ने ये बात कही थी कि 6 महीने में मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा, तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा, और ये वाकई सच हुआ। एक अकेले नवाब मलिक बहुत ज्यादा भारी पड़ गए समीर वानखेड़े के ऊपर, पूरे सिस्टम के ऊपर। ड्रग्स की जो जांचें चल रही थी वो पूरी तरह से नदारद हैं, कुछ भी जांच नहीं चल रही है, सब एकदम से खत्म हो चुकी है। समीर वानखेड़े को एनसीबी के पद से हटाकर डीआरआई भेज दिया गया, लेकिन अब भी उनकी मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। अब महाराष्ट्र के एक्साइज डिपार्टमेंट ने समीर वानखेड़े के खिलाफ एफआईआर कर दी है, केस दर्ज कर दिया है। केस इसलिए दर्ज किया है क्योंकि इनके ऊपर आरोप है कि साल 1996-97 के दौरान समीर वानखेड़े की उम्र 18 साल से कम थी और इन्होंने अपने सदगुरु होटल के लिए, जो बार एंड रेस्टोरेंट है, उसके लिए लाइसेंस प्राप्त करने की जो उम्र दिखाई थी वो 21 साल की दिखाई थी, जबकि वो उस समय 21 साल के नहीं थे, 18 साल के थे। अब इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। होटल तो पहले ही शायद बंद किया जा चुका है, कि अभी बंद नहीं है लेकिन बंद हो जाएगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि पहले समीर वानखेड़े की एनसीबी वाली नौकरी गई, उन्हें पद से हटाया गया, मान सम्मान गया, उनके परिवार के ऊपर, उनकी शादियों को लेकर, प्राइवेट चीजों को लेकर कई तरह के चीजों को सामने लाया गया, जिससे उनके पूरे परिवार की इमेज की धज्जियां उड़ गई। आज देखा जाए तो समीर वानखेड़े के साथ कोई भी नहीं खड़ा है। यानी आप ये कह सकते हैं कि आप कुछ भी करिए अपनी जिंदगी में, किसी भी सरकार से दुश्मनी मत करिए, क्योंकि सरकारें आती जाती रहती हैं। जब जिसकी सरकार होगी तब आप सरकार के हिसाब से चलो तो ठीक है, वरना सरकार आपको ठिकाने लगा सकती है। सरकारें बस राजनीति के लिए होती हैं और राजनीति जो है वो खून मांगती है। जब तक वो किसी का लहू नहीं पी लेती तब तक राजनीति पूरी नहीं होती। तो आपकी मर्जी है, आप चाहे जिसे वोट करें या ना करें। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि राजनीति में अगर आप खुलकर सामने आते हैं तो आप हर चीजों का सामना करने के लिए तैयार रहिए, वरना राजनीति आपको खत्म कर देगी।